बरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। वेदांत सेवंतक में हम पंच पदार्थ पंच तत्व निरूपण कर रहे थे, जिसमें हम ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल के विषय में बहुत कम में, छोटा में, सूक्ष्माति सूक्ष्म में विचार किए। अब कह रहे हैं कर्म, षष्ठ किरण में कर्म निरूपण। तो कह रहे अथ कर्म निरूप्यते। तो अथ का पहले जैसा ही है अनंतर अर्थ में और मंगलवाचक दोनों अर्थ में, क्योंकि प्रत्येक किरण में मंगलाचरण किया गया नहीं है, इसलिए अथ मंगलवाचक भी है। और अथ कहने का तात्पर्य यह है कि हम काल निरूपणानंतरम कर्म निरूप्यते। तच्च क्रियारूपम कृतिसाध्यमपि कृतिमत अनादि सिद्ध बीजांकुरादिवत अनादि सिद्धम उत्तम। कह रहे वह जो कर्म है क्रिया रूप है। क्रिया रूप को ही, क्रिया का स्वरूप को ही कर्म कहा जाता है। जैसे क्रियाशील हुए, हम चले, कोई कार्य किए, हाथ पैर हिलाए, ये सब कर्म है। पैर को हिलाना गमनादि क्रिया है, हाथ को हिलाना, नृत्य करना, ये सब नृत्यादि क्रिया है। और कोई काम करना, वो भी सब क्रिया है, ये क्रिया रूप है। बोले कृति साध्यम अपि, कृति कृति साध्य जो मतलब किया गया, किसी कार्य को किया गया है, कृति है। जैसे हमने क्या किया कि पत्थर को यहां से उठा के वहां रख दिया, तो यहां से उठा के जो वहां रखा, ये कृति साध्य है। तो कृति साध्यम अनादि सिद्धम, यह अनादिकाल से सिद्ध है, जो कि कृति साध्य है। कैसे? बोले बीजांकुरादिवत, बीज को क्या होता है, एक तो जल चाहिए और एक अनुकूल परिवेश चाहिए। तो बीज के अंकुरित होने के लिए जल और अनुकूल परिवेश, और थोड़ा सा क्या है, मिट्टी के अंश। मिट्टी के अंश के बिना यदि आप जल भी मिल जाए तभी बीज अंकुर नहीं होगा। जैसे पहले वो जो बड़े बड़े मट्टी के बर्तन होता था, खूब बड़े बड़े, उसमें क्या करते थे, रख देते थे कि उसमें धान सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसमें जल लगने पर भी उसमें धान नष्ट नहीं होते, अंकुरित नहीं होते थे, मतलब सड़ते नहीं थे, सूख जाते थे अपन। तो ये क्या है, बीजांकुरादिवत ये है, ये कृति साध्य जो है अनादि सिद्धम उत्तम, अनादि सिद्ध है। जैसे बीज अनुकूल परिवेश लेकर अंकुरित होता है, ये विकृति साध्य होने से क्या है, अनादि सिद्ध है। बोले न कर्म विभागात इति चेत न, बोले क्यों? बोले अनादित्वात्, बोले अनादि होने के कारण कर्म जो है अविभाग नहीं है। बोले कर्म विभाग नहीं होता है, कर्म का विभाग अविभाग न, कर्म का विभाग नहीं होता है। बोले चेत न, ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। बोले क्यों? बोले अनादित्वात्, अनादि होने के कारण कर्म का विभाग नहीं होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि कर्म तच्च खलु अशुभम शुभम च इति दिवेद। कर्म जो है दो प्रकार है, शुभ और अशुभ, दो कर्म होता है, ये अनादि सिद्ध है। बोले वेदेन निषिद्धम नरकादि अनिष्ट साधनम ब्राह्मण हननादि अशुभम। अशुभ कर्म क्या है? बोले वेदेन निषिद्ध कर्म, वेद के द्वारा जो निषेध किया गया है वो सब क्या है? अशुभ कर्म है। नरकादि अनिष्ट साधनम, नरकादि के जो अनिष्ट है
उसको जो साधन करता है, जैसे कि पशु हिंसा आदि, ये सब क्या है, नरक आदि कार्य है, अनिष्ट साधन है। और ब्राह्मण हनन आदि, ब्राह्मण का हनन करना, ये भी नरक आदि स्वरूप अनिष्ट साधन है। ये सब क्या है, अशुभ कर्म है। और शुभ क्या है, बोले तेन विहित काम्यादि शुभम, बोले उससे जो विहित कर्म है, मतलब वेद के द्वारा जो कहा गया कर्म है, उसी को क्या कहते हैं, शुभ कर्म कर्म कहा जाता है। वह क्या है वो शुभ कर्म, बोले तत्र स्वर्गादिष्ट साधनम ज्योतिष्ठामादि काम्यम, ये भी जो काम्य कर्म है, ज्योतिष्ठमादि यज्ञ साधन, स्वर्ग आदि इष्ट साधन, ये सब क्या है, ये सब शुभ कर्म है। प्रकृते प्रत्यवाय जनकम संध्या उपासना आदि अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म है। अब ये तो क्या कह दिया, अशुभ कर्म तो विहित कर्म, अविहित कर्म जो होता है, वेद निषेध आदि कर्म खत्म हो गया। बोले ये जो आप कह रहे शुभ कर्म, वहां पर भी एक काम्य कर्म है, एक नित्य कर्म है, एक नैमित्तिक कर्म है, इस प्रकार बहुत प्रकार कर्म है। ठीक है ना। तो काम्य कर्म हो गया, स्वर्गादिष्ट साधनम, ज्योतिष्ठमादि जो काम कर्म है वो काम्य कर्म है। और प्रत्यवाय जनक, प्रत्यवाय जो होता है, प्रत्यवाय करने के तात्पर्य क्या है, बोले इसको करने से कोई फल नहीं है, और नहीं करोगे तो पाप लगेगा, इसी को प्रत्यवाय कर्म कहा जाता है। जैसे संध्या उपासना कर्म, संध्या उपासना करने से कोई फल नहीं, संध्या का कोई फल नहीं है, किंतु नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ये इसको कहते हैं प्रत्यवाय दोष है। अग्निहोत्री, जो ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं, उनको अग्नि का रोज अग्नि का हवन करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष लगेगा, करने से कोई फल नहीं है। संध्या उपासना का कर्म से कोई फल नहीं, गायत्री का पुण्य तो है, गायत्री का फल तो है, लेकिन तदनिमित्त जो कर्म है उसका कोई फल, पुण्य फल नहीं है, नहीं करने से उसका दोष है। ये हो गया आपका प्रत्यवाय कर्म जो है, इसको नित्य कर्म कहा जाता है। नित्य कर्म में यही लक्षण है कि नहीं करने से दोष है, करने से कोई फल नहीं है। जैसे सामान्य एक नित्य कर्म में स्नान आता है, स्नान आप नहीं करेंगे तो दोष है, करने से कोई फल नहीं है। स्नान करने से कोई पुण्य हो जाता है, सो बात नहीं है, लेकिन स्नान नहीं करने से आपको दोष लगेगा। और बोले पुत्र जन्मादि अनुबंध जात इष्टादि नैमित्तिकम, बोले पुत्र जन्मादि अनुबंध जो जातिष्ट कर्म आदि है, ये सब क्या है, नैमित्तिक कर्म है। संसार में रह रहे तो ये सब अपने निमित्त को लेकर के ये कर्म को करना पड़ेगा। तो काम्य कर्म, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म इस प्रकार का है। और क्या, एक प्रायश्चित कर्म होता है, जैसे दुरित अक्षय कर चांद्रायणादि प्रायश्चितम। ठीक है ना। ये प्रायश्चित कर्म जो होता है, दुरित अक्षय, जो अभी हम कभी कोई अपराध कर लिए, कहीं कहीं कुछ हमारा गलती हो गया, तो इसके लिए हमको प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। प्रायश्चित कर्म कैसे होता है, जैसे हमने एक दिन संध्या छोड़ दी, किसी काम से हमारा एक दिन संध्या छूटा, 3 दिन संध्या छूटने से अपराध हो जाता है, किंतु एक दिन संध्या छूटने से क्या होता है कि हम एक दिन दूसरे दिन उसका डबल, जैसे हम प्रत्येक दिन 10 माला 11 माला गायत्री का करते हैं, तो उसके दूसरे दिन 33 माला करना पड़ेगा, मतलब डबल कर देना ही प्रायश्चित कर्म। जैसे हमने अभक्ष्य भक्षण कर लिया, अभक्ष्य भक्षण मतलब हमें पता नहीं था कि सब्जी में कीड़ा था, और वो हमारे सब्जी में पक गया। हमें पता तो था नहीं उसमें कीड़ा है, अमोनिया करते समय रह गया, उसमें सब्जी को बनाते समय, अब उसके अंदर रह गया, जब सब्जी बन गई तब देखा तो उसमें कीड़ा है। अब हम सब खा चुके हैं, एक आध फल लास्ट में रह गया तो उसमें दिख गया हमको। अब हम क्या कर सकते हैं इसको, इसके लिए हम प्रायश्चित करेंगे। क्या प्रायश्चित करेंगे कि हम इतना गायत्री जप कर लेंगे, और कीड़ाओं को, चेंटी आदि को कुछ, चिड़ियाओं को कुछ दाना डाल देंगे,
ये सब होता है प्रायश्चित कर्म। तो ये सब प्रायश्चित कर्म भी करना चाहिए। और जो कोई बड़ा पाप हो जाता है, चांद्रायण आदि व्रत भी करते हैं, तो ये सब क्या है, प्रायश्चित कर्म है। और इति शुभम बहुविधम, इस प्रकार जो शुभ कर्म भी होता है बहुत प्रकार के है। एषु निषिद्धमिव काम्यञ्च मुमुक्ष हेमेव मुक्ति प्रतिबंधक प्रतिबंधी फलत्वा। बोले यह जो आपने काम बताया शुभ कर्म, इसी को निषिद्धम एव, इसको निषिद्ध जो कर्म होता है, जो निषिद्ध कर्म है, वेद में निषिद्ध किया गया है कि क्या है, ब्राह्मण को पेड़ में नहीं चढ़ना चाहिए, जो यज्ञ विधारी होते हैं उसको वृक्ष में नहीं चढ़ना चाहिए, और पशु हिंसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को पशु हिंसा निषेध किया गया है। ये सब क्या है, वेद में निषिद्ध कर्म है, और अनेक निषिद्ध कर्म बताया गया है इस प्रकार। तो निषिद्ध कर्म जो है ये काम्यंच और काम्य कर्म है ये सब, क्योंकि तुम कामना की पूर्ति के लिए निषिद्ध कर्म कर रहे हो। ये सब जो होता है क्या है, बोले मुमुक्षो हेमेव, जो मुक्ति के साधन है, ये सब क्या है, मुक्ति के जो साधक है वो सब क्या है, इस सबको नहीं करना चाहिए। और ये सब करने से क्या होगा, बोले मुक्ति प्रतिबंध प्रतिबंधी फलत्वात्, उससे क्या होगा, उसको मुक्ति में इसको प्रतिबंध होगा। और नित्यादि कंतु चित्त शुद्धि करत्वात् तेन अनुष्ठेयमेव, और नित्यादि नित्य नैमित्तिक का कर्म बताया प्रायश्चित कर्म, बोले चित्त शुद्धि करने के लिए इसका अनुष्ठान आपको करना ही चाहिए। यदि आप नित्य नैमित्तिक आदि कर्म नहीं करेंगे तो चित्त शुद्धि नहीं होगी। चित्त शुद्धि नहीं होने से आपका कोई भी भगवत कृपादि कार्य जो भक्ति आदि सिद्ध नहीं होगा। इसलिए नित्य कर्म को संध्या आदि उपासना और आपका जो स्वधर्म है, आपको दीक्षा हुई है तो गुरु मंत्र आपका, ये सब नित्य कर्म है, ये सब आपको करना ही चाहिए। इसको नहीं करेंगे, इसके अनुष्ठान आप नहीं करेंगे, गायत्री आदि जप नहीं करेंगे, गुरु मंत्र आदि नहीं करेंगे, तो आपको क्या होगा, मुक्ति साधन में ये सब बाधक बनेंगे। चलिए टीका लिखते हैं। क्या लिखते हैं टीका, बोले अथ काल काल तत्वस्य निरूपणानंतरम कर्म निरूप्यते। काल तत्व के निरूपण के अनंतर कर्म तत्व को निरूपण कर रहे हैं। तच्च कर्म कृतसाध्यमपि, तो वो जो कर्म है कृतसाध्य होने पर भी पुरुषेण कृतम अपि अनादि सिद्धम बीजांकुरवत, कृतसाध्य होने पर भी पुरुष के द्वारा कृतम अपि अनादि सिद्धम, पुरुष के द्वारा किया गया है, इसलिए ये सब जो है अनादि सिद्ध है। कैसे, बीजांकुरादिवत, बीज अंकुरित होने के लिए जल चाहिए, तो कुछ जो बीज अंकुरित होते हैं सो तो हो जाते, जैसे क्या होता है, मूंग लिया, खेत में बीज डाला, मूंग धान आदि क्या करते हैं, खेत में डालते, तो क्या करते हैं, पहले उसको भिजाते हैं, अंकुरित करते हैं, अंकुरित करके खेत में डालते हैं। और कुछ क्या होता है, स्वतः पेड़ से बीज गिरा और अपने आप हो जाता है, जैसे घास फूस आदि, उसको कोई लगाता तो है नहीं, स्वतः हो जाता है। तो अनादि सिद्ध होने पर भी कृति साध्य है, बोले सब कोई होता नहीं है, कुछ धान तो खेत में स्वयं गिर के हो जाता है और कुछ अपने करते हैं, इसलिए कृति साध्यम अपनी अनादि सिद्धम, कैसा, बोले बीजांकुरवत, बोले बीजस्य पार्थम्य अंकुरस्य पार्थम्य वा अनिश्चया अनिश्चयात, बोले बीज का प्रथम है कि अंकुर का प्रथम है, बीज अंकुर कोई के नहीं कह सकते, अंकुर मतलब वृक्ष, बोले बीज पहले है कि अंकुर पहले है, बोले ये कोई निश्चय नहीं है, बोले अनिश्चय, ये कोई निश्चय नहीं कर सकता है कि बीज पहले है कि वृक्ष पहले, वृक्ष होगा तभी बीज होगा, बीज होगा तब वृक्ष होगा, वृक्ष तो बीज होगा, वृक्ष से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये क्या है, चक्र दोष जैसा ही लगा है। तो कौन पहले, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, जैसे यूं करके कौन पहला है कौन आठवां है, नारद जी ने बताया कंस को, उसी प्रकार
यहाँ बीज पहले है कि वृक्ष पहले है निरूपण नहीं कर सकते। सृष्टि तत्व के अनुसार देखा जाए तो क्या होगा, पहले बीज भगवान ने सृष्टि की, उसके बाद वृक्ष से वृक्ष हुआ। लेकिन आप कहेंगे तो बीज कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, तो सृष्टि तत्व भी आपके यहाँ नित्य है, इसलिए क्या है, सब बीज रूप में निरूपण रहता है भगवान के पास में, उस बीज से वृक्ष होता है। ये हमारा सिद्ध क्या है, सृष्टि चक्र के अनुसार है। किंतु बीज पहले कि वृक्ष पहले इसका निर्धारण नहीं कर सकते, वहां सूक्ष्म रूप में अणु स्वरूप में रहता है, वो अलग बात। अब कह रहे हैं बीजांकुरवत अनादि सिद्धमपि कर्म भोगानंतरम विनश्यति। बोले बीजांकुरवत अनादि सिद्ध होने पर भी कर्म के भोग के अनंतर विनाश हो जाता है। कर्म भोग कर लिए तो नष्ट हो जाता। जैसे आपने अशुभ कर्म किया और अशुभ का फल भोग किया, खत्म हो गया। आपने शुभ कर्म किया, स्वर्ग मिला, खत्म हो जाता है। मत क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विसंति, पुण्य खत्म हुआ, पुनः मर्त्यलोक में आ जाता है। इसलिए शुभ अशुभ कर्म दोनों ही भोगानंतरम विनश्यति, भोग कर लिया, खत्म। यथा प्रागभाव अनादि सिद्धोपि विनाश्य तथैव, जैसे प्रागभाव जो है अनादि सिद्ध है, बोले घटो नास्ति, घट नहीं है। तो ये घट कब से नहीं है, ये अनादि सिद्ध है। कब से ये घट नहीं है ये आप नहीं कह सकते, घट नहीं है, घट बनने जा रहा है। जो घट बनने जा रहा है वो तो प्रागभाव है, अभी तो विद्यमान है, लेकिन पूर्व में ये नहीं था। तो पूर्व में जो नहीं था ये कब से नहीं था, बोले अनादिकाल। इसलिए उसी प्रकार ही ये भी कर्म भी है। बोले कर्मण अनादित्वम प्रदर्शयति, कर्म का अनादि को बताया है। यदि एवं आशंक्यते यह सृष्टि है प्राक कर्म न तिष्ठति, यदि कोई आशंका करे सृष्टि से पूर्व कर्म नहीं था, सृष्टि के पूर्व में यह कर्म नहीं था, तब सृष्टि है तो उसको इसके लिए कर्म न तिष्ठति तत् न, ऐसा कहो तो नहीं कर सकते। बोले क्यों, बोले प्रमाणम दर्शयति, बोले वेदांत सूत्र तावत न कर्मा विभागात इति चेत न अनादित्वात्। कह रहे हैं ये आपका ब्रह्म सूत्र में आया है, बोले न कर्मा विभागात, कर्म अविभाग होने से, इति चेत न, बोले कर्म विभाग नहीं होता इसलिए ये कर्म नहीं होता है। बोले नहीं, क्यों, बोले अनादित्वात्, कर्म अनादिकाल से। क्यों, देखिए भगवान क्या करते हैं, प्रलयानंतरम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट पत्र शयन करते हैं, तो शयन भी एक कर्म है। जल में तैरते रहते हैं, वह भी एक कर्म है। तो कर्म तब भी विद्यमान था। हाँ, आप कहेंगे विभाग नहीं है, वो शुभ कर्म अशुभ कर्म नहीं है, वो अलग बात है। किंतु कर्म अनादि है और नित्य है। कर्म इसलिए आप नहीं कह सकते हैं कर्म कैसा है, प्राग भागवत अनादि है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्म तो पहले भी विद्यमान है, नित्य है। इत्यत्र यद्यपि सृष्टिं प्रति ईश्वरस्य कारणत्वं स्वीक्रियते, सृष्टि के प्रति ईश्वर के कारण स्वीकार किया गया, सब लोग माने सृष्टि के प्रति ईश्वर कारण है, चाहे अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो, सबने माना है। सृष्टि महामाया, ब्रह्म के माया के द्वारा सृष्टि वहां विद्यमान, सृष्टि की रचना है, और हमारे यहाँ तो ईश्वर के स्वतः ही, यहाँ भी माया के द्वारा ही रचना सृष्टि की प्रारंभ हुआ है, वो दोनों पक्ष में सिद्ध है। तथापि कर्म अपेक्षया एवं, फिर भी कर्म अपेक्षा ही है। अन्यथा परमेश्वरे ब्रह्मणि वैषम्य निगृह्य दोषापत्ति, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो परमेश्वर ब्रह्म में क्या है, वैषम्य निर्गुण दोष की आपत्ति आएगी। ये स्मृति में भी कहा है, बोले अवश्यमेव भोक्तव्यम प्राप्त कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म
कल्पकोटि शतैरपि। ये क्या श्रुति कह रही है? अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोग करना पड़ेगा प्राप्त शुभ अशुभ कर्म। शुभ अशुभ कर्म जो है अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो प्राप्त कर्म है, आपने जो कर्म किया है उसके अनुसार जो प्राप्त है शुभ अशुभ फल, उसको अवश्यमेव भोक्तव्यम। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बोले जी भुक्तम कर्म न क्षीयते, जो आपने कर्म किया है वो कर्म कभी भी क्षीण नहीं होता है। कल्प कोटि शतैरपि, कोटि कल्प बीत जाए वो आपका कर्म रहता है, वो कभी ना कभी आपको प्राप्त होता है, श्रुति कहती। इसलिए भेदम दर्शयति, इसलिए शुभ अशुभ भेद कर्म में विद्यमान है। बोले तच्च कर्म शुभम अशुभम चेति द्विविधम, वह कर्म शुभ और अशुभ से दो प्रकार है। निषिद्ध कर्म हम लक्ष्यति वेदेन, निषिद्ध कर्म को बता रहे। नरकादि अनिष्ट साधनम यत् कर्म तद अशुभम, नरकादि के जो अनिष्ट साधन है वेद विहित कर्मादि सब अशुभ है। यथा ब्राह्मण हननादि, ब्राह्मण हननादि से वेद निषिद्ध कर्म है, इसको करने से आपका अशुभ कर्म होगा। और बोले तेन विहित, तेन वेदेन विहितम, तेन विहित मतलब तेन वेदेन विहित, वेद से जो विहित कर गया है, किया गया है, यत् कर्मम तत् शुभात्मकम, वो कर्म जो वेद से विहित कर्म जो है शुभ कर्म है। तत्र काम्यादिकम स्वर्गादि साधनम ज्योतिष्टमादि यज्ञ विशेष रूपम इष्ट कर्मम शुभमिति भावः। शुभ कर्म क्या है? बोले काम्यादि स्वर्ग आदि साधन जो कर्म है, ज्योतिष्टमादि जो यज्ञ विशेष स्वरूप है, वो इष्ट कर्म है और शुभ कर्म है। और नित्य कर्म, नित्य कर्म क्या है? बोले अकरणे, बोले अकरणे प्रत्यवाय जनकम, तो नहीं करने से क्या होगा? प्रत्यवाय जनक, प्रकृति प्रत्यवाय अकृति, अकृत्य नहीं करने सर कर क्या होगा? बोले जो प्रत्यवाय जनक दोष लगता है वो सब क्या है? नित्य कर्म है। जैसे अपराध साधनानि नित्य कर्माणि इति भाव, अपराध साधन जो है वो नित्य कर्म ये करना चाहिए, अपराध नहीं हो जाए इसलिए जो नित्य कर्म करते हैं हम उसी को प्रत्यवाय कहा है। टीका में और नैमित्तिकानि च लक्ष्यति, नैमित्तिक कर्म क्या है? बोले पुत्र जन्मादि अनुबंधिति, पुत्रादि जन्म होने से जो कर्म होता है वो सब क्या है? नैमित्तिक कर्म है। पुत्रादि जन्म निमित्तम क्रियते यानि कर्माणि तानि किल नैमित्तिकानि, पुत्रादि जन्म से जन्म होने से जो क्रिया आदि होते हैं नैमित्तिकादि, जो क्या है? नामकरण, नाभिच्छेदन आदि, ये सब क्या है? नैमित्तिक कर्म है। और प्रायश्चित कर्म क्या है? बोले दुरित क्षय कर्म, जो दुरित हुआ है, जो अपराध हुआ है उसको क्षय करने के लिए जो कर्म करते हैं वो क्या है? प्रायश्चित कर्म है। बोले पापादि क्षय कारकम, चांद्रायणी, कोई पाप हो गया है, किसी का कोई हनन आदि हो गया है तो उसमें जो पाप लग गया उसी पाप को नष्ट करने के लिए चांद्रायण आदि व्रत करते हैं, इसको कहते हैं प्रायश्चित कर्म है। एसु नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध कर्मसु निषिद्धमेव, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म जो है इसी को अगर कोई निषेध कर्म हो जाए उसी को निषिद्ध कर्म कहा जाता है। यथा निषिद्ध कर्मम हेय, इसलिए निषिद्ध कर्म को हेय त्याग करना चाहिए। तथा काम्यम च मुमुक्षयोः मुक्तिकामिनः पुरुषस्य हेयम, जो काम्य कर्म है मुमुक्ष पुरुष जो है उसको ये सब हेय करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, परिहार्यम। तस्य कामादि कर्मण स्वर्गादि फलतत्वात्, और काम्य कर्म से स्वर्गादि फल मिलता है इसलिए उसको मुमुक्ष मुक्ति चाहने वाले को स्वर्ग कर्म, स्वर्गादि प्राप्ति कर्म नहीं करना चाहिए। तस्य अनित्यत्वमपि, वो जो काम्य कर्म है वो अनित्य है क्योंकि वो कर्म फल नित्य नहीं होता है। क्योंकि आप क्या करेंगे? यज्ञ आदि करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में क्या करें तो पुण्य होगा, पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, पुण्य क्षीण क्षीण होगा,
फिर मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। इसलिए वो सब जो मुक्ति चाहता है, जो हमेशा के लिए संसार से मुक्त हो जाना चाहता है, उसको इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। और आगे क्या कह रहे हैं? बोलते हैं, तस्य काम्यादिकर्मण स्वर्गादि फलतत्वात्। तस्य अनित्यत्वमपि श्रुतिस्मृति प्रसिद्ध है, इसलिए वो अनित्य होने के कारण श्रुति और स्मृति में प्रसिद्ध है। बोले श्रुति प्राणम च यथ इह कर्मचित लोको क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचित लोको क्षीयते, ऐसा श्रुति में कहा है। यह यथा यह कर्मचित लोके, संसार में जो कर्मचित कर्म हुआ लोक है वो भी क्षीण होता है, और पुण्यचित लोको क्षीयते, और अमूत्र पुण्य जो अमूत्र स्वर्ग आदि पुण्यचित कर्म है वो भी सब क्या होता है? क्षीण होता है। इसलिए वो सब क्या है? निषेध किया गया है। नित्य कर्मणा, जो नित्य कर्म है वो विधेयत्व दर्शयति, नित्य कर्म का विधान किया गया है जो कि उसको करना चाहिए। नित्यादिकम तु इति नित्य कर्मणा चित्त शुद्धि करत्वात्, नित्य कर्म से चित्त शुद्धि होती है, इसलिए वो सब कर्म करना चाहिए। और मुमुक्षुणाम पुरुषेणापि तदनुष्ठेय, मुमुक्ष पुरुष को भी नित्य कर्म संध्या उपासना आदि कर्म जो है वो करना ही चाहिए। अब कह रहे हैं किंच, मूल में चलिए। किंच ज्ञानोदयात् पूर्वं यत् संचितम तत् शुभम अशुभम च ज्ञानेन विनश्यति। अब आपने कहा था क्या क्या? नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म, ये बताया। अब एक संचित कर्म होता है जो कि ज्ञान उदयात पूर्वम, ज्ञान उदय से पूर्व जो हमने किया, मतलब पिछले जन्म में किया, तो बाल्य समय में किया, अनजाने में किया, ये जो सब जो कर्म है वो संचितम, संचित कर्म है। तत् शुभम अशुभम, वो भी शुभ होता है और अशुभ होता है। और ज्ञान है ना विनश्यति, और ज्ञान होने के बाद में उसको क्या करते हैं? हम नष्ट करते हैं। तो उसको नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें तत्पर कार्य करना पड़ता है। ततः परम क्रियमाणम, और उसके बाद में क्या होता है? क्रियमाण कर्म होता है। न तेन विद्वान विलिप्यते, उसको जो विद्वान होता है उसको वो स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि क्रियमाण कर्म वो सोच के करता है जो विद्वान व्यक्ति होता है, इसलिए उसको क्रियमाण कर्म जो है उसको लेपन उसके ऊपर आता नहीं है। और तद यथा ईश तूलमग्नौ प्रोतम, ईश क्या है? रुई। हम्म, तद यथे प्रोतम प्रदूय प्रदूयेत प्रद्रयते तैवं हास्य सर्व पापनानम प्रद्रयन्त इति, प्रद्रयन्ते इति। तथा उसी प्रकार क्या कह रहे हैं? ये यथा यदि क्या लिखा है? अच्छा, तो क्या लिख रहे हैं? फिर जैसे
जैसे तूला, रुई, रुई क्या होता है? रुई में आग लग जाता है, तो क्या होता है वो? नष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी नष्ट होता है। और प्रदूत एवं, तब उसी प्रकार प्रदूयतेवं हास्य सर्वम पाप न प्रदयन्ति, उसी प्रकार क्या हो जाता है? सब पाप नष्ट हो जाता है। टीका में और स्पष्ट किया है इसमें, जब टीका पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अनायास नष्ट हो जाता है तत्प्रकार यथा पुष्कर पलाश आप न श्लिष्यते, जो पुष्कर पलाश होता है, पुष्कर में पलाश पत्र मतलब कमल पत्र होता है, उसमें जल जो है छूता नहीं है, भीगता नहीं है कभी। जो जल में पत्ता होता है बड़ा बड़ा, कमल पत्र होता है, पद्म पत्र, उसमें जल 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 से कभी भीजता नहीं, उसमें जल ऊपर से नीचे से कहीं लगता नहीं। तो उसी प्रकार न श्लिष्यते एवमेव आत्मविद पाप कर्मम न श्लिष्यते इति, इसलिए आत्मवेत्ता जो ज्ञान होता है उसको पाप स्पर्श नहीं करता है। अत्र सिंचित क्रियमाणयो पापयो विनाश विशेषो उक्तौ, ये जो संचित और क्रियमाण कर्म है, ये क्या पाप जो होता है, ये पाप विनाश हो जाता है, ये श्रुति में कहा गया है। उक्तौ उभे उहे वेसते तरत्यमित साधु साधुनी इति बृहदारण्यक श्रुति, बृहदारण्यक श्रुति में कहा है, क्या कहा है? उभे उहै वै एष एते तरति अमृतः साधु साधुनी, कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो आपका दो कर्म है, क्या क्या? क्रियमाण और संचित कर्म है, ये दोनों क्या करते हैं? साधु और साधुनी, साधु और असाधु जो होते हैं, ये साधु असाधु व्यक्ति तरति अमृतम तरति, जो अमृत से ये क्या करते हैं? तर जाते हैं। ये श्रुति कह रही है कि उनको ये पाप भी स्पर्श नहीं करता है। अत्र तयोः पाप पुण्य तौ दर्शितौ, वो ये जो पाप पुण्य है, तौ मतलब जो आत्मवेत्ता ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनको संचित और क्रियमाणु, ये जो उभय कर्म है, साधु असाधुनी पुण्य पापे ऐसा विद्वान तरती उल्लंघयन्ति, जो विद्वान लोग होते हैं ये उससे पार हो जाते हैं। संचित और विनाश, संचित और क्रियमाण कर्म से क्या हो जाता है? उसमें उनका नष्ट हो जाता है। और क्रियमाणस्तु अश्लेष इत्यर्थ, क्रियमाण तो उनको स्पर्श ही नहीं करता है क्रियमाण कर्म, ये विद्वान व्यक्ति जो आत्मवेत्ता है उनके लिए कहा है। अब देखिए टीका लिख रहे हैं, टीका क्या लिख रहे हैं? ज्ञानोदयात् पूर्वम यत् संचितम पूर्व जन्मनि कृतम शुभात्मक अशुभात्मकम वा सर्वम ज्ञानेन तत्व ज्ञानेन विनश्यति, बोले पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में जो किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म है, सब ज्ञान से मतलब तत्व ज्ञान से, आत्म ज्ञान से नष्ट हो जाता है। जैसे भजन करते हैं भक्त लोग, तो उनका पूर्व जन्म का कर्म जो है धीरे धीरे सब नष्ट हो जाते हैं भक्ति के द्वारा व साधना के द्वारा। बोले तत्र क्रियमाणम संप्रति कृतम यत् कर्मम, और ये जो संचित कर्म हो गया, और जो क्रियमाण कर्म है, ये क्रियमाण कर्म जो होता है, ये भी संप्रति कृतम यत् कर्मम तेन कर्मणा विद्वान न लिप्यते, और ये क्रियमाण कर्म भी जो विद्वान व्यक्ति आत्मवेत्ता व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनको क्रियमाण कर्म भी स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि वो पाप तो करते नहीं है। कुछ जाने अनजाने में किसी के प्रति कोई त्रुटि हो जाए तो उनको ये क्रियमाण कर्म स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि वो भगवान में लीन होने के कारण ये स्पर्श नहीं करता है। उसी को ही स्पष्ट कर रहे, यथा तूलम अग्निना अनायासेन प्रदूयते, जैसे क्या है, रुई होती है, वो अग्नि में अनायास जल जाता है, उसमें कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, हवा करना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, अग्नि में रुई डालिए तुरंत ही जल जाता है, अनायास जल जाता है। कह्यते तथा ज्ञानेन कर्मणि विनश्यति, उसी प्रकार ज्ञान जब हो जाता है तो ये क्रियमाण कर्म और संचित कर्म ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। सर्वम कर्माखिलम पार्थ
ज्ञाने परिसमाप्यते। स्मृति प्रमाणत गीता में कहा है अखिलम कर्मम सर्व, हे पार्थ ज्ञान जब तत्व ज्ञान हो जाता है सब परिसमाप्ति हो जाती है, ये भगवान के कहना है। यथा पुष्कर पलाश पद्मपत्रम आपह जलानि न श्लिष्यते, जैसे पद्मपत्र जल में स्पर्श नहीं भीगता नहीं स्पर्श नहीं हो पाता है, तदवत ज्ञानी न कर्मणा न लिप्यन्ते, उसी प्रकार ज्ञानी लोग जो होते हैं कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। उक्तम च भगवद गीतासु, भगवत गीता में कहा है यथे धांसी समिधोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये रहे ये धांसी समिधो, जो समिध होता है क्या हो जाता है, अग्नि में प्रज्वलित होता है तो क्या हो जाता है, भस्मसात है अर्जुन, कुरु भस्मसात कुरु भस्म भस्म हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान की अग्नि में जो सर्व कर्म है, सर्व कर्म मतलब संचित और क्रियमाण जो कर्म होता है भस्मसात कुरुते तथा, उसी प्रकार ये भस्मसात हो जाते हैं। पुनः उक्तम अस्ति ब्रह्मण्याय कर्मणि संज्ञं तत्ता करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। ये भी और कहा है जो ब्रह्मण्या ग्राह्य कर्माणि संगम त्यक्ता करोति, संग को छोड़ करके जो भगवान के लिए कर्म करता है, ब्रह्म के लिए कर्म करता है, क्या करता है वो, बोले न पापे न पद्मपत्रम इवाम्भसा लिप्यते, पद्मपत्र जल जैसे लिप्त नहीं होता है तद वक्त ये कर्म से लिप्त नहीं होते, स्मृति से गीता में कहा है। बोले ज्ञानेन अपरोक्षानुभूति पूर्विकया शुद्ध भक्त्या, ज्ञान के द्वारा अपरोक्षानुभूति जो क्या है, पूर्वी शुद्ध भक्त्या है ना, शुद्ध भक्ति के द्वारा भवे संचित क्रियमाण, भवे मतलब संसार में संचित और क्रियमाण जो पाप पुण्य इति, पाप संचित और क्रियमाण पाप पुण्य जो है उसी को क्या करता है, स्पर्श नहीं करता है। इसलिए शुभात्मक अशुभात्मक द्विविध कर्म विनश्यति भाव, इसलिए शुभ और अशुभ कर्म जो है उसको उसका नष्ट हो जाता है। विद्वान तरति, जो विद्वान लोग होते हैं आत्मवेत्ता होते हैं वो क्या करते हैं उसमें उस कर्म से उल्लंघन मतलब पार हो जाते हैं। अब कह रहे हैं ज्ञानेन एव, मूल में ज्ञानेन एव निवर्तक कर्म मल क्या है तत् ज्ञानेनैव विनिवृत्त कर्म कर्म मलः तेनैव हरिपदं प्राप्य अक्षय सुखभात् तत्रैव निवसति। ज्ञान के द्वारा ही, इस प्रकार ज्ञान इत्थम ज्ञानेनैव, इस प्रकार ज्ञान से ही क्या करता है, क्या है, विनिवृत्तक विनिवृत्त कर्म, जो विनिवृत्त कर्म निवृत्त कर्म मलः जो मल स्वरूप विनिवृत्त कर्म है, तेनैव हरिपदम प्राप्य, उसी के द्वारा ही भगवान चरणारविंद को भगवत चरणारविंद को प्राप्त करके अक्षय सुख भाग, अक्षय सुख को प्रकाशित करने वाला क्या करता है, तत्रैव निवसति, वहां भगवत चरणारविंद में क्या करता है, निवास करता है। ततः पुनः न निवर्तते, वहां जब भगवान की भगवत चरणारविंद में पहुंच जाता है, भगवान के चरण कमल में जब पहुंच जाता है तो वहां से पुनः निवृत्ति, पुनः आना नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम, इसलिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है वो सब कुछ पर श्रेष्ठ हो जाता है। बोले तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये तो तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उनको जो जान लेता है
अतिमृत्युम एति, अतिमृत्यु को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। मृत्युम एति प्राप्नोति, नान्य पंथा विद्यते, उससे छोड़ करके अन्य पंथा को क्या करना चाहिए, अयना अविद्यते, नान्य पंथा, उससे भिन्न पंथा और कोई स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्व अश्नुते सर्वान कामान न स पुनरावर्तते, जो सर्वान कामान स अश्नुते, जो त्याग कर लेता है, न स पुनरावर्तते, उसी की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इति श्रवणात्, ऐसा सुना गया है श्रुति स्मृति आदि में। देखिए टीका में क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं इत्यम उपयुक्त प्रकारेण ज्ञान माध्यमेन, इस प्रकार जो ज्ञान हो जाता है आत्मज्ञान, उस ज्ञान आत्मज्ञान से, तत्व ज्ञान से विनिवृत्त कर्म मल कर्म फलम विनश्यति, और जो उसका कर्म फल है उस क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यस्य स हरिपद प्राप्य, और उससे वह हरिचरण को प्राप्त करके, भगवत चरण को प्राप्त करके, अक्षय सुख भाग सन, अक्षय सुख जो कभी नष्ट नहीं होने वाला नित्य सुख है, उसको प्राप्त करके तत्रैव वैकुंठादौ लोके निवसति, वहां वैकुंठादि गोलोक आदि लोक में सुख चिरकाल तक सुख से निवास करता है। पुनः ततः ते न निवर्तन्ते, पुनः वहां से उसकी निवृत्ति नहीं होती है। तत्रापि स्मृतः, इस प्रकार स्मृति में भी लिखा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, कह रहे हैं उसको न तद्भासयते सूर्य, तद अभासयते न सूर्य, वहां सूर्य की क्या है, नहीं नहीं, न शशांक न शशांको न पावक, और शशांक चंद्र और पावक अग्नि उस सब उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जो जहां प्राप्त करने के बाद पुनः निवृत्ति नहीं होती है, तद धाम परमम, वो धाम मेरा धाम है, वो भगवत धाम है, वहां पहुंच जाने के बाद इस सब की आवश्यकता और नहीं रह जाती है। इसलिए कह रहे ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद जनः परमम विष्णु पदम अपनोति, जो ब्रह्मवेत्ता है, भगवत तत्ववेत्ता है, वो भक्त होता है, वो भगवान को ही प्राप्त करते हैं। तम विदित्वा अतिमृत्युमेति अमृतत्वं प्राप्नोति, और वहां जाकर क्या करता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है। स अश्नुते सर्वान कामान, और सब काम से वो निवृत्त हो जाता है। सर्वेषां कामानां मुक्ति व्यापिकानां उपभोक्तुं समर्थो भवति इति भाव, सब काम जो संसार में जो सुख है, जितना भी सुख है, संसार के सुख तो कुछ भी नहीं उसके सामने, वहां जो सुख है, नित्य सुख है, उसको वो प्राप्त करता है। एवं श्रवणात् हरिपद प्राप्ति ही, इस प्रकार श्रवण से श्री हरिपद हरिचरणाविंद की चरणारविंद की जो प्राप्ति है, निष्काम कर्मात्मक ज्ञान विशेष रूपाया, निष्काम कर्म स्वरूप ज्ञान भक्ति के स्वरूप से हरिभक्त है, चरम फल भेदा इति सिद्धम, वो क्या करते हैं, हरिभक्ति के द्वारा चरम फल जो होते हैं, भक्ति फल जो होता है, भगवत चरणारविंद को प्राप्त कराता है, यही क्या है, भाव है, सिद्धम। अब कह रहे तच्च ज्ञानम द्विविधम, वह जो ज्ञान है तत्व ज्ञान, वो भी दो प्रकार है। क्या क्या है, बोले परोक्षम अपरोक्षम च, शब्द ज्ञान क्या है, बोले परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान है। परोक्षम शाब्दम, परोक्ष ज्ञान जो है क्या है, शब्द ज्ञान है, और अपरोक्षम तो बोले लादिनी सार समवेत संवित रूपम, और अपरोक्ष स्वरूप जो है क्या है, लादिनी सार समवेत संवित रूपम, लादिनी जो आनंद को प्रदान करने वाली जो क्या है, ज्ञान है, जो भगवत रस को प्रदान करने वाली ज्ञान है, लाद लाद आनंद प्राप्त करने वाला, सार सार समवेत संवित ज्ञान, सार लादिनी सार समवेत, लादिनी आनंद के सार के समवेत होते हुए जो संवित ज्ञान स्वरूप है, वो क्या है, अपरोक्ष ज्ञान है। तच्च भक्ति शब्द व्यपदेशम दृष्टम, उसी से भक्ति शब्द से उसको जो लादिनी सार अपरोक्ष ज्ञान है, उसी को भक्ति शब्द से कह सकते हैं। विज्ञान घन घनानंद घन सच्चिदानंदेकर से भक्ति योगे सतिष्ठति,
और वो क्या करता है जो अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो जाता है, बोले विज्ञान घनानंद, विज्ञान घन आनंद घन सच्चिदानंदेक रसे, सच्चिदानंद के जो रस है भक्ति रस है, उस भक्ति रस से भक्ति योग से वो तिष्ठति सतिष्ठति वो रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। इति गोपाल तापनिक उपनिषद, यह गोपाल तापनिक उपनिषद में स्वरूप कहा है। तत्र पूर्वम परंपरया परंतु साक्षात ब्रह्म प्रापकम बुद्धिम, किंतु उससे पूर्व परंपरा से जो साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति है वो समझना चाहिए। केचित्तु महत्त महत्तम प्रसंग लब्धेन शुद्ध भक्ति योग रूपेण श्रवण कीर्तनादिकम कर्मणैव चित्त शुद्धिम हरिपदम च लभ्यन्ते इति दृष्टम। और कोई कोई जो है कहते हैं महत्तम प्रसंग लब्धेन, मतलब सत्संग आदि से प्राप्त होकर के शुद्ध भक्ति योग रूपेण, शुद्ध भक्ति स्वरूप से श्रवण कीर्तन आदि कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि करके हरिपदम च लभ्यन्ते, भगवत चरणारविंद को प्राप्त करते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनसताम कथामृतम श्रवणकुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। ये भागवत का श्लोक है, भागवत में भी कहा है जो भगवत आत्मनसताम कथामृतम श्रवणकुटेषु समृतम पिबन्ति, जो लोग भागवत के जो आत्म तत्व के सताम कथामृतम, सदाम मतलब अच्छे व्यक्ति से, अच्छे ज्ञाता से, पर श्री सुखदेव जैसे ज्ञाता से क्या करें, श्रवण पुटेषु समृतम पिबति, श्रवण पुट के द्वारा, श्रवण रंध्र के द्वारा समृतम अच्छे से पान करता है। ते विषय विदूषिता स्वयं ते पुनन्ति, विषय जो विदूषित विषय है उससे पवित्र हो जाते हैं और तच्चरण सरोरुहान्तिकम ब्रजन्ति, भगवत चरण अरविंद को ब्रजन्ति गच्छन्ति, भगवत चरण अरविंद में वो चले जाते हैं। तदित्थम तत्व पंचकम विस्तृतम श्री वैष्णव च उक्तम एतत्, ये क्या है तत्व पच्छकम, ये तत्व के जो इस प्रकार तत्व के जो क्रम है तो विस्तृत से श्री वैष्णव वहाँ विष्णु पुराण में कहा है। क्या कहा है, विष्णु स्वरूपात् परतो हि चैतन्ये रूपे प्रधानम पुरुषश्च विप्र तस्यैव तन्ये सजिते वियुक्ते रूपेण यत्तद् जकाल संज्ञा। विष्णु पुराण में कहा है, क्या कहा है, बोले विष्णु स्वरूपात् परतो हि तेन्ये ते अन्ये पंचकम विस्तृतम, तत्व पंचक जो है, तत्व पंचक तो जो विष्णु पुराण में कहा है, विष्णु स्वरूपात् परतो हि तेन्ये, विष्णु के स्वरूप जो भगवान के स्वरूप है, हे विप्र, भगवान के जो स्वरूप है क्या है, प्रधान पुरुष और प्रधान पुरुष जीव, रूप, रूप मतलब प्रकृति, और ते अन्य और उनसे जो भिन्न है, यह सब क्या है, और बोले स्वरूपात परतो, अन्य स्वरूपात, अन्य स्वरूप से जो स्वरूप है क्या है, विष्णु रूप से भिन्न है, अन्य स्वरूप से जो विष्णु स्वरूप क्या है, स्वरूपात ते अन्य, विष्णु स्वरूप से जो भिन्न है, और जिससे तेनैव तस्यैव ते अन्येन धृते वियुक्ते, और उससे जो स्वरूप अन्य स्वरूप है उनके जो वियुक्त स्वरूप है उनको धृते धारण करते हैं, रूपेण यत्तत् द्विजकाल संज्ञा, और उससे जो द्विज काल संज्ञम, द्विज काल मतलब
विष्णु काल का ही एक नाम है द्विज काल। उस द्विज काल से क्या है, सृष्टि के समय से संयुक्त होकर के प्रलय के समय भी क्या होते हैं, वो वियुक्त होते हैं। मतलब जीव के साथ ईश्वर का जो है नित्य होता है, लेकिन प्रलय काल से, प्रलय समय में क्या हो जाते हैं, ये अन्य हो जाते हैं। ये अन्यों की सिद्धांत है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं है। कह रहे तद तदेवम नहीं, क्या है, जनेश्च कर्म, अच्छा आगे लिखा है जनेश्च कर्मास्तिमितात्म निश्चय इत्यादि ना। आगे क्या कह रहे हैं, जनेश्च कर्मा, जन जनहि च कर्म कर्मस्ति मितात्म निश्चय इत्यादि। बोले जो क्या है, अन्य लोग होते हैं, उनके जो जीव है, अन्य जीव है, उनके साथ क्या होते हैं, कर्म जुड़ जाता है। ये अलग भाव है, हमारे यहाँ का ऐसा भाव नहीं है। बोले तदेव एतंत पंचक विवेकी, ये जो पांच ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, ये पांच को जो जानता है, विवेक वर्णित साधन संपत्तिमान विशुद्ध, ये पंच विवेक को जो जानता है वो संपत्तिमान विशुद्ध होता है। इसलिए हरिपदम उपलब्ध सर्वत्र सर्वदा दिव्यति, और ये हरि चरणार भगवान चरणार बिंदु को प्राप्त करके क्या करता है, हरिपदम उपलब्ध हरिचरणार बिंदु को प्राप्त करके तत्रैव हरिचरणार बिंदु में ही सर्वदा दिव्यति प्रकाश है कि सदा सर्वदा वहां निवास करता है। आगे लिख रहे हैं, आगे तो उपसंहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नित्यम निवसतु हृदये चैतन्य मुरारिन्न निरमद्य निवृत्तिमान गजपति रनुकंपया यस्य। ये लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रे चैतन्यात्मा मुरारी न हमारे हृदय नित्यम निवसतु, नित्य हमारे हृदय में निवास करे, और अनुकंपया, यस्य अनुकंपया, जिसके अनुकंपा से, कृपा से, गजराज गजपति, गजपति कहने का तात्पर्य, ये जो गजपति प्रताप रुद्र राजा और गजपति का पद है, अथवा गजराज ऐसा अर्थ लीजिए, आनंद निवृत्तिमान होकर के, आनंद के पूर्ण हुए होकर के निरवध्य। अब आगे क्या लिख रहे हैं, राधादि दामोदर नाम बिभ्रता विप्रेण वेदांतमय स्यवंतक राधादिकाये विनवेदिता मया तस्या प्रमोदम सतनोतु सर्वदा। ये इसी श्लोक से कुछ लोग ग्रंथ को राधा दामोदर कृत कहते हैं, कुछ लोग बल्लभ विद्याभूषण पाद कहते हैं। अब ये दो भाव से विद्यमान है। एक भाव तो ये हो रहा है, कह रहे राधादि दामोदर नाम विभ्रता, राधा दामोदर नाम से जो विप्र है, ब्राह्मण है, विप्रेण वेदांतमय स्यमंतक, वेदांत स्वरूप स्यमंतक मणि, मणि स्वरूप वेदांतमय श्री राधिकायै मया विनिवेदिता, श्री राधिका जी के द्वारा मया में विनिवेदिता, क्या किया, निवेदन किया। तस्या प्रमोदम, श्री राधा रानी जी के आनंद प्रदान करने के लिए स सर्वदा तनोतु, और वो मुझे सदा सर्वदा क्या करे, मंगल प्रदान करे, इस प्रकार की भाव है। और एक भाव क्या है, रे चैतन्यात्मा मुरारी, मेरे हृदय में सदा सर्वदा विराजित होकर के, और जिनकी अनुकंपा से राजा गजपति राजा जो प्रताप रुद्र है, उनको आनंद की प्राप्ति हुआ। ये पहला श्लोक में कहा, मतलब राजा की प्रशंसा की। और दूसरे में कह रहे हैं, राधा दामोदर नामक विप्रेण, विप्र के द्वारा तक नाम ग्रंथ रचना कर श्री राधिका जी को
मया निवेदिता विनिवेदिता, मैंने राधा जी को समर्पण किया और इससे राधा जी की नित्य प्रसन्न हो, ये एक अर्थ किया। और वेदांत क्या किए हैं, राधा दामोदर नाम के जो उनके गुरु थे उनको उन्होंने क्या किया, समर्पण किया। ऐसा कोई लोग भाव करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बलदेव विद्याभूषण का ही लोग कहते हैं, टीकाकार लिखते हैं, यहाँ अर्थ अलग करते हैं टीकाकार। क्या अर्थ करते हैं देखिए, बोले कहाँ गया, तदित्थम तत्व पंचकम ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्माक्ष श्री वैष्णवे श्री विष्णु पुराणे उक्तमस्ति। विष्णु पुराण में भी कहा है, विष्णु स्वरूपात निरूपाधिकात भगवत सकाशात प्रधानम पुरुषश्च भिन्न एवं। विष्णु स्वरूप से नित्य निरूपाधिक होने से भगवत सकाश भगवान से प्रधान पुरुष ये भिन्न है। प्रधान मतलब प्रकृति और पुरुष मतलब ये जीव भिन्न है। अपितु प्रकृति पुरुषयोः परमात्मना संयोग, और प्रकृति पुरुष का भगवान से संयोग भी है, ये सर्वत्र सिद्ध है। इसलिए संयोग वियोग सृष्टि प्रलयो कारण, इसलिए संयोग होना सृष्टि है और वियोग होना प्रलय है, ये कारण है। तच्च भगवतः परस्य ब्रह्मण काल संज्ञ रूपम, उसी कोई भगवान के काल संज्ञ कहा है, काल के अनुसार हुआ है। और विवेकी केवलम एतत् पंचकम गित्वा, जो विवेकी जन होते हैं इस पंच को ही जान करके तत्वतः विदित्वा, तत्व स्वरूप से जान करके वर्णित साधन संपत्तिमान, ये जो वर्णन किया है साधन संपत्ति से धनी होकर के श्रद्धा उपपत्ति पूर्विका, श्रद्धा ज्ञान पूर्वक से गुरूप सत्य अनंतरम, इसको गुरूप सत्य मतलब अधिक ज्ञान कर लेने के बाद में, गुरूप सत्य गुरुकरण के अनंतर हरिपदम उपलभ्य, भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करके सर्वदा दिव्यति आनंदम प्राप्नोति, सदा सर्वदा आनंद को प्राप्त करते हैं, ये टीका में कहा। चलिए अब कह रहे यस्य अनुकंपया प्रसादेन, जिसके प्रसाद से गजपति निरवध्य दोष रहित, गजपति राजा दोष रहित होकर के, अथवा गजपति मतलब हाथी दोष रहित पशु स्वभाव त्याग पूर्वकम निवृत्तिमान, वहां पशु स्वभाव को त्याग करके जो गज कुंभीर की हुआ था, गजग्रह की संवाद हुआ, वहां पर निवृत्ति होकर के पशु बुद्धि को छोड़ करके नित्य पार्षद को प्राप्त किए और रूप परमानंदम प्राप्तवान इति भाव। स भगवान नः अस्माकं हृदय, वह जो भगवान जो गज रूप स्वरूप पशु को भगवान को बुलाने पर व कमल देने पर पशु बुद्धि को छोड़ करके जो उनको क्या किए, कृपा किए थे, ऐसे भगवान अस्माकं हृदय, हमारे हृदय में चैतन्यात्मा चिन्मय स्वरूप मुरारी निवसतु, हमारे हृदय में चैतन्य स्वरूप जो चिन्मय स्वरूप है हमारे साथ निवास करे। पुनश्च यस्य कृष्ण चैतन्य देवस्य अनुकंपया करुणया यह गजपति प्रताप रुद्र निरवध्य, और एक अर्थ कर रहे हैं जो कृष्ण चैतन्य के कृपा से राजा गजपति प्रताप रुद्र निरमध्य कामादि दोष शून्य होकर के निवृत्ति मान भवत स चैतन्यात्मा मुरारी, और निवृत्ति आत्मा हुए चैतन्यात्मा मुरारी हमारे हृदय में निवास करे। और कह रहे हैं प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप भगवान नो अस्माकं हृदये निवसतु, ऐसे हमारे हृदय में निवास करे। येन वय निर्मलांतकरण संतः, उससे हम निर्मल अंतकरण हो करके भगवत वशीकार रूपा प्रेम उक्तिम लभामहे, उससे भगवान के वशीभूत होकर के क्या है, प्रेम उक्ति
प्रेम मुक्ति को प्राप्त करें। अब कह रहे हैं श्री राधा दामोदरा विध विप्र बरे विप्र प्रेरितेन, श्री राधा दामोदर नामक ब्राह्मण के प्रेरित होकर के मया वेदांत शास्त्राणाम, मया बलदेव विद्याभूषण मेरे द्वारा वेदांत शास्त्राणाम स्यमंतक मणि सदृशम इदम, स्यमंतक मणि सदृश यह ग्रंथरत्नम सर्वे ऐश्वर्या, सब ऐश्वर्य श्रीमत्या ऐश्वर्यमान होकर के श्रीमती राधिकायाः प्रीति विधानाय निवेदितम विनिवेदितम, श्री राधिका की प्रीति के लिए ये ग्रंथ मैंने निवेदन किया। ये एक भाव है कि बलदेव विद्यापद उनके गुरु राधा दामोदर विप्र उनके द्वारा प्रेरित हो करके ये जो वेदांत स्यमंतक मणि स्वरूप ग्रंथ को क्या किया, श्रीमती राधा रानी के क्या है प्रीति के लिए क्या किए, उन्होंने ये लिखा। ग्रंथ रत्नम इदम सततम तस्या आनंदम वर्धयतु, ये ग्रंथ रत्नम, यह जो ग्रंथ रत्न है सतत उनको राधा रानी जी को आनंद को प्रदान करे। ये न सर्वेशम प्राणी नाम, ये जो इसके द्वारा सर्वे सब प्राणियों की का सर्वविधम मंगलम तनोतु, सब प्रकार के मंगल होगा। विस्तारिताम इति, और उसे विस्तार हो, सबको ज्ञान हो, तत्व ज्ञान, इतना कह करके हम इस ग्रंथ को यहाँ पर रखते हैं। और इस ग्रंथ को बारंबार देखने पर, विचार करने पर, सोचने पर क्या होगा कि हमारा ये जो पंच पदार्थ है, तत्व है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये पंच पदार्थ के विषय में हम एक सामान्य ज्ञान इससे रखेंगे। तो ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, ये जो पांच तत्व है सूक्ष्म से यहाँ बता दिया गया। अग्रिम ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे हमें सहायता मिलेगा कि सिद्धांत हमें पता है तो आगे जाकर के हमें अन्य ग्रंथों में भटकेंगे नहीं, और कोई सिद्धांत कहता है कि ऐसे तुम्हारे यहाँ ऐसा है, तो हम इसको विचार करके कह सकते हैं। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी पूछे श्रुति जी, आप पूछे। जय गौर प्रभु जी, थैंक यू रोहित जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, जैसे आपने अभी शुभ अशुभ संचित क्रियामान कर्मों के बारे में हमें समझाया है जी, तो इसका मतलब इसको हम इससे जोड़ सकते, जैसे मैंने सुना हुआ ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म, तो ज्ञान से जो हमारे पिछले पूर्व जन्म के, जो पिछले जन्म के होते हैं, या इस जन्म ने हमें विदाउट नोइंग हमने जो कर दी है, जैसे हम कई बारी कुछ हमें पता नहीं होता बट हमसे किसी का दिल दुख जाते हैं, कुछ भी होता है, तो इसका मतलब इसको हम इससे जोड़ सकते हैं ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म, या इसका मतलब कुछ और होता है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ये जो कह रहे हैं ज्ञान अग्नि से ये जो कर्म हुआ होगा हमसे वो नष्ट होता है। अब वो हमारे यहाँ आता है कि भजन कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनसे एक अपंग जा रहा था रास्ता में और वो ध्यान लगा रहे थे राधा रानी के, इन्होंने चिंतन करते हुए हंस लिया। हंसने से उनको बुरा लगा कि मैं अपंग हूँ, खंज हूँ, इसलिए मुझे देख के हंसा इन्होंने, लेकिन ये अपने चिंतन से हंस रहे थे, उससे भी उनका अपराध हो गया। तो उस अपराध के लिए इनका भजन में बाधक हुआ। ये हमारे यहाँ प्रसिद्ध कथा है। तो यदि हम कहेंगे कि हम कर्म, इससे कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो कर्म किए हैं, अपराध, छोटा मोटा अपराध किसी से हुआ, तो इस जन्म का जो होता है वो नष्ट नहीं होता है। ये कहने का तात्पर्य जो संचित कर्म है हमारा, वो हमारा नष्ट होगा, और जो है क्या है, आगामी कर्म जो है वो कर्म हमको लिप्त नहीं होता है। जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं उनको लिप्त नहीं होता है, उनका कहने का तात्पर्य ये था, लेकिन हम सब जगह इसको नहीं जोड़ सकते। मैं आपको बीच में काट रही हूँ, मैंने अभी लेटेस्ट पुंडरीक जी की कथा में सुना था, आज कल में हो रही है, उसमें उन्होंने बताया था कि हम जैसे इजी वे आउट निकाल लेते हैं ना, हम कहते हैं शुभ कर्म अशुभ कर्म जो वेदांती होते हैं वो कहते हैं कि सब प्रभु के अर्पण है,
और जो कृष्णामृत होते हैं, कृष्णमय अमृत होते हैं, वो उनको पता होता है कि जो शुभ-अशुभ है, जो कृष्ण जी जो उसके लिए हम जो बुरे कर्म भी है उसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं और उसके लिए जो भी हमें सज़ा मिलेगी वो हम कृष्ण जी के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर ही उसको लायबिलिटी लेते हैं। तो ज़रूर, क्या ज़रूर। इसमें कुछ मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है या कैसे मतलब वो सही है, नहीं ये देखिए सही है? देखिए, ये हमने कर्म किया, हाँ जी। हमें भोगना पड़ेगा। हाँ जी। इसलिए वहाँ भी लिखा है कि क्या है क्या है सत कल्प कोटि सतेरपि कहा है। शुभ कर्म फलम, शुभ अशुभ जो कर्म करेंगे हम, क्या हुँ। है लिखा है यहाँ पे अवश्यमेव भोक्तव्यम प्राप्त कर्म शुभाशुभम। ये आपने जो शुभ अशुभ कर्म किया है, उसको आपको हुँ। भोगना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, हाँ जी। भोगना ही पड़ेगा। तो वो जो हम इसलिए इस जन्म में भोगते हैं या अगले जन्म में वो हमें नहीं पता होता है ना? हाँ, अगला हमने क्या जन्म में पिछले जन्म में क्या किया हमें तो पता है नहीं है। हुँ, हुँ। इसलिए वो हम भजन करेंगे, तो क्या हो जाता है जो आत्मवेत्ता होते हैं, तत्वज्ञानी होते हैं, जो तत्वज्ञानी मतलब जो भगवान को जानते हुए भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं, तो उनको ये कर्म स्पर्श नहीं करता है। कहने का तात्पर्य स्पर्श नहीं करता मतलब वो कर्म तो भोगते हैं। हुँ, तो देखिए, जैसे हमने कोई पाप किए थे, हुँ। तो वो पाप हमको पर पाप हमें कैसे प मनोबल अगर हमने वो पुण्य समझ के किया हो, हमें पता नहीं वो पाप है बट किसी मतलब हमें कैसे पता चलेगा ये पाप है या पुण्य है? हाँ, पाप कर्म, पुण्य कर्म, वेद विहित कर्म जो है पुण्य है और वेद निषिद्ध कर्म में पाप है। शास्त्र में इस कर्म को निषेध किया है, वही पाप है। शास्त्र में वो विधान किया है, वो पुण्य है। यही यही है उसका परिभाषा तो, ठीक, ठीक है। ठीक है। अब देखिए, यदि जो कर्म करता होता है, जैसे हमने कर्म किया और वो कर्म हुँ, भोगना है, तो ये कर्म शरीर तो भोग करेगा ही। हुँ, शरीर को तो भोग करना ही पड़ेगा, किंतु शरीर भोग होते हुए भी हमें हमें मतलब जीव को उसका इतना हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो हुँ, कि प्रत्यक्ष है। हमारे यहाँ गुरुजी थे, गिरिराज शास्त्री गुरुजी, उनको शरीर से बहुत कष्ट था, लेकिन आत्मा से हुँ, प्रसन्न थे। हुँ, ठीक। वार्धक्य का जो कष्ट होता है, प्रत्येक व्यक्ति को आता है। उनको वार्धक्य का कष्ट जो है, शरीर में पूर्ण रूप में था। उठ नहीं पा हुँ, रहे थे, अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे, वो एक्सीडेंट हुँ, हो गया, कमर टूट गया, वो शरीर में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो अंदर से प्रसन्न नहीं रहते थे। हम कभी भी जाते थे, उनके अंदर से वो शास्त्र चर्चा में रहते थे, वह पाठ करते थे, भगवत चिंतन में रहते थे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमारा कर्म जो हुआ, जो आत्मवेत्ता है, उसको वो स्पर्श नहीं करता है, किंतु अवश्यमेव भोक्तव्यम। क्या है? प्राप्त कर्म शुभाशुभम, शुभ शुभ अशुभ कर्म जो किया है उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो शरीर भोग करता रहेगा, आत्मा उसमें से लिप्त हो जाता है, परे हो जाता है। ये भाव है। और मेरा एक और क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता वो आज के टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं बट मैं पूछना चाह रही थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछ लीजिए। जैसे हम कहते हैं किसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद क्या उसका जन्म जब होता है, तो मनुष्य जन्म में ही होता है या जैसे हम बोलते हैं पशु-पक्षी के नहीं, कोई फॉर्म ज़रूरी में नहीं, होता है? किसी योनि में भी जा सकता है और एक हमारे शरीर के अंश पित्र में भी जाता है, तो कर्म के अनुसार जाता है। जैसे कोई बहुत भजन किया है, भगवत धाम को चला गया, तो वो हुँ। पितृलोक में नहीं जाता फिर। लेकिन अच्छा, यदि ये कोई ज़रूरी जैसे नहीं है कि मनुष्य को मनुष्य जन्म ही मिलेगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, ठीक है। भागवत प्रमाण है, जो जो भरत जी हुए, मृग शरीर मिला उनको। हाँ जी। हाँ, फिर पुनः जन्म हुए जड़ भरत रूप से, वो अलग बात है, लेकिन उनको मृग शरीर मिला, उनको देखा गया। हुँ। और जैसे कहते हैं कि 5 तत्वों में मिल जाते हैं, जैसे कुछ लोगों का ऐसा मानना है ना 5 तत्व 5 जो हमारा शरीर है वो 5 सबको ही तत्वों से मानना है, बना हम है। शरीर में 5 तत्व विद्यमान हैं। हाँ जी, तो 5 तत्व में मिल जाते हैं। तो जो मिल जाते आत्मा हमारी होती है, जो हमारी आत्मा शरीर से निकलती है, वो फिर मतलब जो हम पक्षी का जन्म लेते हैं या मनुष्य जन्म लेते हैं, वो उसमें चले जाती है? हाँ, वो तो कर्म के अनुसार वो अपने-अपने है ना? जाता है उसमें उसमें। चले तो ये गरुड़ पुराण हम पढ़ सकते हैं इसमें डिटेल्ड अगर हमने और जानना सो मतलब आफ्टर डेथ जर्नी अगर हमने जाननी हो,
तो वो कौन-सा हम पुस्तक पढ़ सकते हैं हमारे वेदांत के हिसाब से? गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से किया गया है। ठीक है, गरुड़ पुराण ही सही रहेगा उसके लिए। हाँ, हाँ। ठीक है। बहुत-बहुत या थैंक यू आपका। भागवत के पंचम स्कंद में भी है, लेकिन वहाँ इतना वर्णन नहीं होता, केवल नरक वर्णन किया गया है कि ये कर्म करोगे तो ये नरक भोगना पड़ता है। लेकिन कौन-सा जीव किस योनि में गया वो नहीं पता चलेगा। हाँ जी, यूनि का तो पता है, बट अगर हम ऐसा क्या कर्म कर सकते हैं कि हमें मतलब अगर हम वैसे ये चाहते हैं कि हमें जन्म नहीं मिले, बट हमें पता है कि हम शायद इतने शुद्ध नहीं है, हमने इतनी अच्छी कर्म नहीं किए कि हमें भगवान अपने पास शायद रख ले। तो हम जी, ऐसा क्या कर्म कर हरिनाम के सकते हैं, या हरिनाम जैसे के हम हरि आश्रय भजन लीजिए। तो कर रहे हैं, है ना? हरिनाम के आश्रय लीजिए, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू, शुक्राना। गुरु जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि संध्या वंदन कर मतलब ऐसा कर्म है कि जिसको करने से पुण्य तो नहीं पुण्य नहीं, मिलेगा पर पाप लगेगा। पर नहीं करने से पाप लगेगा। नहीं करने से पाप लगेगा। तो जैसे कि कुछ मतलब पूर्व पक्षी है, तो उनका ये मत है कि जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय और बाकी संप्रदाय वो लोग तो इसके ऊपर संध्या वंदन के ऊपर अधिक जोर देते हैं, मध्वा। तो उनका तो ये कहना है कि ये करना ही आपको भक्ति देगा या फिर भक्ति देगा। तक पहुंचाएगा या ये फिर मोक्ष। अंतःकरण चित्त शुद्धि के लिए ही आवश्यक है। हाँ, तो मतलब फिर हम कैसे समझे कि यहाँ पे बल्लभ विद्याभूषण पाद कह रहे हैं कि मतलब वो उससे पुण्य या फिर उससे कोई लाभ नहीं होगा, पर वो लोग कहते हैं कि उससे भक्ति तक मिल जाएगा। हो गया ना। अब देखिए, नहीं करने से तो दोष लगता है, हम्म और करने से क्या चित्त शुद्धि होती है, हम्म। लेकिन उससे कोई पुण्य नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, मतलब वो आप सिर्फ चित्त साधन है चित्त शुद्धिकरण के लिए। हाँ, चित्त शुद्धि के लिए साधक है ये। अच्छा। जय हो पंडित जी, दंडवत प्रणाम। जय हो मेरे गुनाथ। हाँ पंडित जी, अब मैं ये इसका रोहित जी जो पूछ रहे थे उसमें तो भक्ति रसायन सिंधु में स्पष्ट ही कर दिया ना कि वो ये भक्ति के सहायक हो सकते हैं, डायरेक्ट तो भक्ति नहीं मिलेगा, अच्छा। पर वो सहायक थोड़ा सा होगा इसके लिए। नहीं, यहाँ तो ये भी लिख दिया ना कि यदि आप संध्या नहीं करते हैं तो चित्त शुद्धि नहीं होगी। चित्त शुद्धि नहीं होने से आपका जो भजन में बाधक बनेगा। हाँ, लेकिन उसको आप यूं सोचेंगे कि संध्या वंदन करके मेरा मोक्ष उद्धार हो जाएगा, सो बात नहीं है। तो वो नहीं होगा, ये भक्ति रसायन सिंधु में हाँ, पूरा अच्छे ये से तो केवल एक किया है मार्ग है। इन्होंने। जैसे जैसे हमको प्रसाद पाने के लिए थाली की आवश्यकता हम्म हम्म। है कि नहीं? ये थाली की आवश्यकता है। अब हम थाली को मट्टी से धोए कि साबुन से धोए वो अलग बात है। लेकिन धो के ही पाना है। बिना धो के पाएंगे तब बीमार हो सकते हैं। हाँ हाँ, वही बात है। और वो जो पाप जो भोगने वाली बात थी, जो क्या है कि थोड़ा पाप तो भोगना पड़ेगा, मतलब जो भी सुबह सुबह कर्म हो तो भोगना पड़ेगा, पर उसमें थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं। जो सिद्धों का जीवन ही आता है, आपको पता हम्म। होगा, वो 24 घंटा में उनको कुछ भोगना पड़ता है, जबकि वो उनका 12 साल का भोग था, वो कम हो जाता है। तो भजन से या भजन में लगे होने से तो कम तो हो जाएगा थोड़ा। कम क्या हो जाता है उनमें सामर्थ्य आ जाता है। तो सामर्थ्य आने के बाद में क्या हाँ। करते हो, उसको प्रारब्ध को काट लेते हैं। तो इसमें एक प्रश्न ऐसा भी उत्पन्न हो सकता है ना कि समझो कि जैसे कि हम अगर वेदांत की दृष्टि से कहे देखें कि मतलब प्रश्न ये उठता है कि हम ये सारा साधना भक्ति या जो भी मार्ग कोई भी प्रकार का मार्ग हम अपनाते हैं वो तो दुख का निवृत्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के भगवत लिए। प्राप्ति और वो सब तो बहुत दूर का बात है, सेवा आदि पहला तो हाँ, दुख उसके बाद निवृत्ति। की बात है वो हाँ, उसकी बात की बात है। तो दुख निवृत्ति सबसे पहला हमारा मतलब उद्देश्य है, लक्ष्य है। बराबर उद्देश्य लक्ष्य है। लक्ष्य है। हाँ, तो फिर हम अगर देखें कि भगवान का भक्ति करने के बाद भी अगर व्यक्ति को ये तत्त प्राप्य शुभाशुभम ये भोगना ही पड़ने वाला है, तो फिर भक्ति करने का लाभ ही क्या हो गया, मतलब नहीं, भक्ति। अब देखिए, भक्ति भक्ति करने की बात में ये जो सुख दुख आदि उसको स्पर्श नहीं करता है। शरीर भोगता रहेगा, लेकिन उसको स्पर्श नहीं करता है। जो जीव होता है वो आनंद से आनंद रहता है। पर ये हाँ, विशेष बात है। पर वो तो मतलब गुरुजी वो तो बहुत उच्च कोटि का स्थिति, मतलब जैसे कि हम देखते हैं महात्मा लोग हैं तो उच्च कोटि का स्थिति में वो चीज आता है। जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी पहले ही रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति के लक्षण 6 लक्षण बताते हैं,
तो वो कहते हैं क्लेश अग्नि शुभधा, तो वो क्लेश को नाश करता है, वही सबसे पहला लक्षण बताता है। पर हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में उल्टा दुख का प्रभाव ज्यादा है, क्लेश देखिए प्रभाव, देखिए हम देखते हैं स्वयं भक्तों के जीवन में गोस्वामियों दुख, का जीवन ही लेकिन देखिए, उसमें वो भी आता भक्तों है के ना। अंदर पूछिए उसको कि दुख है या नहीं है। हाँ वो वो तो है, संसार में दिखता है लेकिन उसको वो दुखी नहीं रहता है, वो तो भगवत सुख से सुखी रहता है। बराबर वो तो है। पर वो मतलब फिर भी वो वही बात हो गया ना कि मतलब हम फिर कोई लोग कह सकते कि वो तो नित्य पार्षद है, या फिर वो भगवान के मतलब शक्ति है, मतलब अंश रूप है या जो भी है, तो उनको छू नहीं पाएगा। पर वो तो हमको तो बाह्यिक रूप से दिखा रहा है बस, और कुछ नहीं। हाँ अब देखिए भगवान आए, उदाहरण लीजिए भगवान आए, हाँ तो वो तो आनंद स्वरूप ही है, हाँ उसमें तो कोई दुख का लेस मात्र नहीं है, बराबर। चाहे कृष्ण अवतार में आए चाहे राम अवतार में आए। क्या हम्म कृष्ण अवतार में भगवान को कम दुख हुआ? हम्म जन्म होते ही जेल में, हम्म वहां से निकाल के ले गए तो रात के छुप छुपा के ले गए, हम्म लेके कहा दूसरे के घर में रख दिए। हम्म वहां लेके कोई सुख था? गाय चराना और ये असुरों को मारना डेली रोज का काम, एक प्रकार के दुख ही था। लेकिन भगवान को कोई दुख ही नहीं था, भगवान तो आनंद ले रहे थे। हम्म इसी प्रकार भक्त भी, लोग देखेंगे तो दुख है, लेकिन हम्म भक्तों को कोई दुख नहीं हो तो सुख है वो तो। तो फिर भगवान का फिर करुणा का पक्ष या फिर उनका दया का पक्ष क्या पे आ गया फिर ये उसमें? दया ही तो है, भगवत कृपा ही तो है। अब देखिए भगवान कृपा होने के कारण ही हमको अनुभव नहीं हो रहा है वो दुख। अच्छा, ये यही भगवत का कृपा है, दुख होने पर भी अनुभव नहीं होना। तो फिर इतना और दुख कठिन में हम इतना उसमें कठिन डूबते का नहीं। तो फिर इतना कठिन कार्य करने से अच्छा सिंपल मतलब सीधा कार्य कर देना भगवान, तो कि मतलब पहले उससे आप ये भक्ति में निर्णय कर भक्ति लेंगे का ना रोहित जी, कि आप अ, आत्मा है कि शरीर है। अगर आप शरीर ही मान लेंगे खुद ये तो को। निर्णय नहीं कर पाएंगे आत्मा है कि शरीर है, ये तो ईश्वर कृपा के बिना हम नहीं कह सकते कि मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ। क्योंकि भले वही हम तो। कितना भी कह दें मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो जब दुख आता है, कष्ट आता है, वो उस समय भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि इसमें इसमें क्या है ना कि वो जो दशम स्कंद में आता है ना, भगवान जो वचन कहते हैं नंद बाबा को और ब्रजवासियों को, गोवर्धन कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणेव विलीयते तस्मात् संपुच्यते कर्म ना तु ईश्वरः। तो वो ज्यादा यहाँ पे सही लगता है कि तुम कर्म का ही पूजा करो, ईश्वर तो कुछ करने नहीं वाला है। क्योंकि फिर वो गोस्वामी जी भी कहते हैं ना कि कर्म प्रदान विश्व रचि रचि राखा, जो जस करी तस फल चाखा, वही बात हो गई फिर। सही बात है, हाँ। तो फिर कर्म का प्राधान्य ज्यादा दिखता है, फिर ऐसा हो जाता है। हम्म। तो भगवान का मतलब लीला और ये बहुत समझना कठिन है। कठिन है, बहुत कठिन।